नमस्कार। तो आज हम करेंगे बात पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में कि यूके के अंदर कितनी तरीके की जॉब्स होती हैं, कौन सी जॉब्स को बंदा प्रेफरेंस दे सकता है, कौन सी जॉब को नहीं देनी चाहिए या पर्सनली कैसा लगता है कैसा नहीं। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में जानकारी लेनी है तो प्लीज़ पूरी देखना। लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी ये पार्ट टाइम जॉब्स वाली वीडियो, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहे। जितनी भी लोगों की क्वेरीज़ हैं शायद वो क्लियर हो सकें एटलीस्ट टाइप्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में। और ये वीडियो पूरी देखना अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है ज़रा सा भी यूके के बारे में, पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में जानने का या कुछ भी। और चैनल यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके मेरे को बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर बुरी भी लगी अच्छी भी लगी सब तरह का तो प्लीज़ मुझे बता देना ताकि मेरे को एक फ़ीडबैक मिल जाए अपनी वीडियोज़ के बारे में। और यूके में मोस्टली पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, अगर स्टूडेंट आता है तो आके यहाँ पार्ट टाइम जॉब्स कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि मतलब किस तरह की जॉब आपको चाहिए। यहाँ कैसी कैसी जॉब्स होती हैं। यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर शेल यानी कि पेट्रोल पंप जो होता है वहाँ काम कर सकते हैं। हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट सिर्फ अलाउड होते हैं 20 घंटे काम करना। ये हमारे वीज़ा पे भी लिखा होता है कि हम 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो लोग चेक करेंगे और तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे अगर तुम लोगों ने मतलब उनसे गवर्नमेंट से चालाकी करने की कोशिश करी। तो 20 घंटे से ज़्यादा हम लोग काम करना अलाउड नहीं होते। और 20 घंटे पे डिपेंड करता है कि आप लोग मतलब किस तरह की आपकी जॉब है कि आप मतलब उससे अपना खर्चा पानी सब चला सकते हो या नहीं चला सकते। तो जो शेल की जॉब होती है, पेट्रोल पंप पे जॉब करते हैं कुछ लोग, आवर्स 20 ही होते हैं। लेकिन जो जॉब होती है वो बहुत लोगों की तो मतलब बैठने की होती है कि भाई कैशियर की जॉब होती है कि बैठ गए। और क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरे ख्याल से लोग अपना पेट्रोल खुद ही भरते हैं गाड़ियों में, तो या डीजल जो भी है। तो वो लोग क्या है, उनको कोई सिर्फ उनके पैसे या कार्ड उनसे पेमेंट वगैरह लेनी होती है, तो ये काम कर सकते हैं आप। या फिर रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं। रेस्टोरेंट्स में जो जॉब्स होती हैं, जैसे कई बार कुक की जॉब मिल जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि आप लोग मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह, बाकी जो जॉब्स होती हैं कस्टमर सर्विसेज में आती हैं ये जॉब्स। कस्टमर सर्विस अगर मतलब किसी को अपनी लैंग्वेज या मतलब इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, क्योंकि कस्टमर आते हैं ब्रिटिश लोग होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। तो आप लोगों को मतलब अगर अपनी इंग्लिश में कॉन्फिडेंस लाना है या किसी भी कुछ भी इस तरह का काम करना है तो आप लोग कस्टमर सर्विसेज में कर सकते हैं काम। जैसे कि सेल्स की जॉब हो गई, किसी शोरूम में खड़े हैं जो जो जैसे इंडिया में भी लोग हमें दिखाते हैं कि भाई आपको ये वाला शू पसंद आया, अच्छा तो ओके कितने का है, या ये सारी चीज़ें बताना, सेल्स वाली जॉब करना। और या फिर किसी रेस्टोरेंट में कैशियर की जॉब करना, कस्टमर्स आते हैं उनसे ऑर्डर लेना, उनको सारा मेन्यू या उनकी जो भी क्वेरी होती है कि भाई हमें ये चीज़ लेनी चाहिए या ये चीज़ लेनी चाहिए, या प्राइस में डिफरेंस बताना। इस तरह की जॉब्स, ये सारी जॉब्स काफ़ी मतलब कॉमन है करनी। यहाँ पे कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। सबसे पहली बात मतलब यहाँ आप लोगों को दिख जाएगा कि औरतें एम्बुलेंस चला रही हैं, या मतलब जो गार्बेज ट्रक्स होते हैं वो लोग भी कई बार मतलब आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हर चीज़ को मतलब इक्वली लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग पर आवर पे करते हैं। तो मतलब आप अपनी सर्विस दो, आपको पैसे मिलेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही मतलब रेस्टोरेंट्स की जॉब। और जो जैसे आप लोग कई बार ऐसा होता है एकेडमिक, जब हम जॉब अप्लाई करते हैं तो हमें मतलब कॉन्फिडेंस लाना होता है कि भाई हम सामने वाले से कैसे बात करेंगे इंटरव्यू में, जो भी इंटरव्यूअर वहाँ होगा। तो एकेडमिक में भी काफ़ी हेल्प करता है मेरे हिसाब से। तो पर्सनल ग्रोथ भी बहुत होती है अगर कोई पार्ट टाइम जॉब करता है तो। और जॉब्स आती हैं जैसे वेटर की जॉब, वेटरेस की जॉब। तो किसी रेस्टोरेंट में अगर मतलब आप खाना सर्व कर रहे हो लोगों को, या क्योंकि बैठ के खाने वाले रेस्टोरेंट्स में कि जहाँ पे सर्विंग अलाउड है कि भाई आप सर्व कर रहे हो लोगों को कि आपका खाना ये, या आपने ये सारी वेटरेसेस की जॉब्स भी होती हैं, जिसमें डिपेंड करता है कि टिप्स वगैरह कई बार मिल जाती हैं लोगों को। तो और फिर आती हैं बार के अंदर जॉब्स, जैसे या तो बार टेंडर बनना। हर कोई तो बार टेंडर बन नहीं सकता यार। और ऑब्वियस सी बात है कि बार टेंडर बनने के लिए तुम्हें पहले ड्रिंक्स को मिक्स करना, हर तरह की ड्रिंक्स का मतलब मिक्सचर आना ज़रूरी है कि भाई ताकि तुम कस्टमर को ईजिली दे सको। अगर तुम्हें खुद ही ड्रिंक मिक्स करनी नहीं आएगी तो फिर कस्टमर तो इरिटेट हो जाएगा कि यार ये कैसा बंदा रख रखा है तुमने। तो ऑब्वियसली पहले उसकी ट्रेनिंग होती है और फिर उसके बाद तुम वो जॉब कर सकते हो। पर्सनली मैं तो करना नहीं चाहूँगी मैं नहीं रह सकती इतने मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में, जॉब में, जहाँ मतलब लोग कानों पे चिल्ला रहे हैं, जब लोगों को पता ही नहीं है तुम क्या बोल रहे हो और ड्रंक हैं।
क्योंकि भाई सर्व करने वाला बंदा थोड़ी ना पिए हुए होता है, वो तो कस्टमर पिए हुए होता है, तो अब उसको कैसे संभालना है कैसे नहीं, तो मेरे तो बस की नहीं है पर्सनली। पर अगर किसी और को करनी है तो वो कर सकता है बारटेंडर की जॉब। उसमें काफ़ी टिप्स वगैरह मिलती हैं, मैंने सुना है बहुत ज़्यादा। कस्टमर क्योंकि नशे में होते हैं, लोग ऐसे ही टिप दे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। फिर अगर हम देखें तो जॉब्स आती हैं जैसे ये जो बड़े बड़ी सुपरमार्केट्स होती हैं, इनके अंदर क्या होता है कि बंदे को खड़े ही रहना पड़ता है, मतलब हर आइल के आसपास, कि भाई अगर कस्टमर को किसी तरह की कोई दिक्कत है या कस्टमर तुमसे आके पूछ रहा है कि भाई हमें ये बता दो कि हमें जीरा नहीं मिल रहा, तो अब हम जीरा कहाँ ढूंढें, तो उसके पास बंदे के पास एक टैबलेट होता है जिसमें से वो सामान की पोजीशन चेक करता है और जाके बता देता है कि भाई आपको इस वाले सेक्शन में यहाँ पे मिल जाएगा जो भी आप ढूंढ रहे हो, जीरा दाल चावल जो भी है। तो एक वो जॉब आती है, उसमें सिर्फ खड़े रहना होता है, तो मेरे ख्याल से अच्छी जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है। और कस्टमर सर्विसेज के अंदर आती है, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, 70 तरह का कॉन्फिडेंस बनता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मिलती हैं उस जॉब से। कुछ और जॉब्स होंगी जैसे कि शॉप्स जो होती हैं, छोटी छोटी दुकानें, जैसे अगर आप यहाँ किसी मॉल में चले जाओ तो आपको बच्चे पार्ट टाइम करते दिखेंगे, जैसे कि मॉल्स में वो शॉप्स नहीं होती वोडाफोन वगैरह की, जो स्टोर्स होती हैं सिम स्टोर्स, वहाँ पे भी बच्चे आपको दिख जाएंगे इंटरनेशनल काम करते हुए, कि भाई जो आपको बताएंगे कि आपकी सिम का कितना प्लान है, कौन सा बेटर रहेगा इस फ़ोन के लिए या कौन सा नहीं, या फिर मतलब आपको कितने पाउंड में कितना डेटा मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो भी बंदा बताता है वो सारी चीज़ें होती हैं, वो उसमें सेल्स वाली उसमें आ जाती हैं। और वो जॉब भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है, अगर यह है कि आपको मतलब पेशेंस भी मिलता है कि भाई आप पेशेंट हो जाते हो कि हमको सामने वाले से कैसे टैकल करनी है चीज़ें, अगर हम सामने वाले की बात सुनेंगे पहले, सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर ही भगवान है, यहाँ पे कस्टमर से बकवास नहीं कर सकते, कस्टमर से उल्टा नहीं बोल सकते। कस्टमर चाहे तुम्हें कुछ भी कह जाए, तुम्हें चुपचाप खड़े होकर वहाँ सुननी ही पड़ेगी कि भाई उनको पसंद नहीं आया या जो भी है, तुम्हें चुपचाप सुनना पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते हाँ ठीक है नहीं आया तो निकल यहाँ से, क्योंकि यहाँ कस्टमर को भगवान माना जाता है, और इसलिए यहाँ उसकी बात हमें पेशेंटली सुननी पड़ती है कि हाँ सर या मैम जो भी आप लोग क्या कहना चाहते हैं, फिर बताओ आपकी क्वेरी। उनकी क्वेरी चाहे कोई कैसा भी बंदा हो, उसकी क्वेरी आप लोगों को मतलब पेशेंटली सॉल्व करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब कह दो उसे और फिर अपने हाथ से जॉब से हाथ धो बैठोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारी जॉब्स आती हैं यार, और अगली वीडियो में मैं बताऊँगी कि कौन सी जॉब में कितनी सैलरी होती है या मैं कहाँ काम करती हूँ, मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी अगली वीडियो में। सो आप चैनल देखते रहिए और फॉलो करिए इस चैनल को। अगर आपको यूके के बारे में चीज़ें जाननी है, कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो बनवानी है या किसी और टॉपिक के बारे में आपको जानना है कि भाई हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। बाय।